अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो इस एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं उनमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का जो है वो जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता क्या है। बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन क्या है। द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इज अ विजुअल वे टू डिटरमाइन इफ अ फंक्शन इज 1 to 1। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल टेस्ट जो है वो लाइन टेस्ट बेसिकली जो है वो ये बताता है कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 to 1 है या नहीं है। मतलब फंक्शन की 1 to 1 जो है वो कंडीशन चेक करने के लिए हम जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को यूज करते हैं। इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग एट मोस्ट वंस। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इंटरसेक्ट करे ग्राफ को एट मोस्ट वंस, ठीक है, देन द फंक्शन इज हमारा फिर क्या होगा, 1 to 1 होगा। और अगर मोर देन वंस टाइम जो है वो अगर इंटरसेक्ट कर रही हो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फिर जो हमारा फंक्शन जो होता है वो 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। बाकी हम डिटेल से इसको क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि इसको कैसे हम जो है वो यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसकी स्टेटमेंट देखें। इसमें उसने लिखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें उसने दिया हुआ है कि log बेस 4 इंटू एक्स माइनस टू। और वो कहता है कि शो दैट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1 फंक्शन यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। कहता है कि आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा के आपने चेक करके बताना है कि ये फंक्शन 1 to 1 है भी है या नहीं। दूसरा आपने इसमें क्या करना है कि आपने इसको चेक करना है, आपने इसको फाइंड करके दिखाना है इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जो आपके पास गिवन है इसी का इनवर्स आपने बनाना है। तीसरे पार्ट में आपने इसमें क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। वो कहता है कि फंक्शन की जो है वो इनवर्स में भी और सिंपल फंक्शन की निकाल के दो। और चौथे में वो कहता है कि फिर ग्राफ जो है ना वो आपने ड्रा करके दिखाना है एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, आर सिमेट्रिक अबाउट द वाई इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स जो है वो सिमेट्रिक जो है ना आपने जो है ना एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो उसका ग्राफ जो है वो आपने फाइंड करके दिखाना है। तो ये जो चार चीजें हैं ये इस क्वेश्चन के अंदर हम डिटेल से सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन बेसिकली क्या है जी, हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 4 इंटू एक्स माइनस टू। तो हम पहला पार्ट इसमें क्या लगाने लगे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल आगे हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो है 1 to 1 है भी है या नहीं है, लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो बेसिकली हम इस तरह इसको जो है वो मैथमेटिकली इसको ऐसे सॉल्व करने के, हम सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसको हम सपोज कर लेते हैं किसी वैल्यू के ऊपर। लेट मैं कहता हूँ जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो एफ एक्स हमारा बेसिकली क्या है, लॉग ऑफ बेस 4 इंटू एक्स माइनस टू। ये इक्वल आ जाएगा सी के। ठीक है, तो अब ये जो बेस नीचे जो 4 है इसको मैं अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो 4 है ये इधर जाके सी जो है वो 4 की पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो देखें एक्स माइनस टू जो है ये इक्वल आ जाएगा 4 रेज टू पावर सी। अब यहाँ से मैं x को देखूंगा तो x आपके पास आ जाएगा जी, ये -2 है, इसको इधर ले आए तो ये बन जाएगा 4c प्लस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप देखें c आपके पास कोई भी एक रियल वैल्यू है, तो आप इसमें जो भी वैल्यू इसमें पुट करें, ठीक है, सी की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, हमेशा आपके पास जो x की वैल्यू हमेशा एक सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, जिससे ये जाहिर होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 to 1 है। तो फॉर ईच सी दिस गिव्स
exactly 1x वैल्यू, ठीक है। तो सो फंक्शन इज 1 to 1। ओके, तो इस तरह जी हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो लगा के चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 to 1 है या नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या था कि हमने इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो सेकंड इसका पार्ट अब हम करते हैं, ठीक है। फाइंड द एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपने फाइंड करना है। तो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास फंक्शन बेसिकली क्या है, एफ एक्स आपके पास क्या था जी, एफ एक्स था जी लॉग ऑफ 4 बेस एक्स माइनस 2। अच्छा, इनवर्स निकालने के लिए ये जो फंक्शन है ना, इसको हम सपोज करने लगे हैं लेट वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ इधर, इसको मैं राइट साइड पे लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई, ये इक्वल आ जाएगा एक्स के, ठीक है। तो इसको जो है हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर, इस वैल्यू को सबसे पहले हमने वाई किसके इक्वल रखा हुआ है, एफ एक्स के इक्वल। तो इसको आगे से हम हल करते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स किसके इक्वल है जी, लॉग ऑफ 4 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, हमारे पास यहाँ से यही ये जो 4 है इसको मैं राइट साइड पे लेके आऊँ तो ये जो है वो y की पावर में पावर जो है वो 4 की पावर y बन जाएगी, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करने लगे तो ये 4 रेज टू पावर y आ गया। जैसे हमने 1 to 1 फंक्शन के अंदर c था तो वो हमने 4 की पावर c लिख लिया था। इक्वल आ जाएगा जी x माइनस 2, इसको रीअरेंज करो, ठीक है। अच्छा, तो x माइनस 2 जो है ये इक्वल आ जाएगा 4 रेज टू पावर y, ये -2 है, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x आ जाएगा जी 2 प्लस 4, ठीक है, पावर y आप। अब देखें हमने x की वैल्यू ऊपर बनाई थी, x बेसिकली क्या था, x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y है। तो इस x की जो वैल्यू है इसको मैं इसमें जो है वो पुट करने लगा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y which is equal to 2 plus 4 raised to power y। अच्छा, अब मुझे चाहिए f इनवर्स ऑफ x, तो x और y बेसिकली क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए मैं रिप्लेस करने लगा हूँ y बाय x, ठीक है। तो जहां जहां y लिखा है वहां मैं x पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा 2 प्लस 4 रेज टू पावर x। तो ये जी हमारे पास इस फंक्शन का जो है वो इनवर्स जो है वो इस तरह फाइंड हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारे पास था वो था बेसिकली डोमेन और रेंज निकालना, ठीक है। तो देखें जी हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अब डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो फॉर डोमेन बेसिकली हमारा फंक्शन क्या था जी, एफ एक्स इक्वल था लॉग ऑफ 4 एक्स माइनस 2। अच्छा, मैं सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन निकालने लगा, फॉर डोमेन, ठीक है जी। तो देखें लॉग में हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस 2 है, तो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसको हम
डोमेन फाइंड करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल 0 रखेंगे, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसको अगर मैं रियल लाइन नंबर पे शो करूँ तो ये 0 हो गया, ये 2, तो 2 से जा रही है, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है, इसका मतलब है हमारे पास डोमेन ऑफ एफ एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगी 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, अब रेंज जो है, रेंज हमारे पास जो फंक्शन है इसकी सारे का सारा सेटअप रियल आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जनरली फिर लिख लेंगे, क्योंकि रेंज जो है वो सारे का सारा सेटअप रियल इसमें आ जाता है, ठीक है। तो रेंज हमारे पास आएगा माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, पूरा हमारा सेटअप रियल जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज भी, तो इसलिए हम फिर लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है, जो डोमेन होती है फंक्शन की वो रेंज बन जाती है, मतलब उल्ट होता है एफ इनवर्स में। मतलब जैसे कि यहाँ पे जो रेंज है ना एफ ऑफ एक्स की, वो एफ इनवर्स की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, ठीक है। और रेंज जो है वो एफ ऑफ एक्स की जो फंक्शन की जो डोमेन है वो इधर एफ इनवर्स में क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है, ठीक है। रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो वो आ जाएगा जी 2 कामा प्लस इंफिनिटी। इस तरह जी इसके 3 पार्ट्स पहले क्वेश्चन के कंप्लीट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है वो ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो पहले हम जो है वो टेबल बना लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखें जी इसका फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले हम जी टेबल बनाएंगे, तो उसके लिए ग्राफ टेबल आप सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, जो कि इक्वल किसके है जी, लॉग ऑफ 4 रेज टू पावर x माइनस 2, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ, क्योंकि हमने वैल्यूज निकालनी है तो x माइनस 2 ऊपर आ जाएगा, और ये जो बेस का लॉग है ना इसको हम अलग कर लेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली जो है वो वैल्यूज फाइंड करेंगे सारे। इधर हम लिख लेते हैं पॉइंट्स, ठीक है, जो x कामा y की फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले जी हम x की वैल्यू जो है वो सपोज रख लेते हैं, क्योंकि डोमेन हमारी जो है वो 2 से ऑनवर्ड है, ठीक है। तो रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है, तो इसलिए हम जो है वो वैल्यू सपोज कर लेते हैं। x की वैल्यू पहले जो है वो हम रख लेते हैं 2 पॉइंट, क्योंकि 2 से ग्रेटर ही जाना है हमने डोमेन के हिसाब से, तो हम ले लेते हैं जी 2.25, ठीक है। अगर ये वैल्यू मैं x की रखूं तो मेरे पास जो है वो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, आपने ये कैलकुलेटर में सारी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ऐसे ही मतलब ऊपर लॉग लिखना है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2.25 माइनस 2 डिवाइडिंग बाय लॉग ऑफ 4, ठीक है। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा इसका आंसर -1, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास पहला पॉइंट निकल के आ जाएगा 2.25 कामा -1। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास दूसरा मैं पॉइंट रख लेता हूँ, 2.5 रख लेता हूँ। जब आप कैलकुलेटर से ये करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा -0.5, ओके। तो हमारे पास ये फिर पॉइंट बन जाएगा जी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जब हम करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 2.5 कामा -0.5 आ गया।
फिर हम जो है वो नेक्स्ट पॉइंट रखेंगे जी 2.75 रख लेते हैं, ठीक है। तो 2.75 अगर हम रखें तो y हमारे पास आ जाता है -0.2, ठीक है। तो वो बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद ये आपके पास कैलकुलेटर से आएगा, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट बन जाएगा 2.75 कामा -0.2। फिर उसके बाद जी हम इसमें 3 रखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। ये बन जाएगा 3, 0। ओके, इस तरह आपने जो है वो पॉइंट इसमें रख लेने ग्राफ को बनाने के लिए। और अगर हम रखें तो y आपके पास आ जाता है जी 0.5, ठीक है। तो ये 4, 0.5 आ गए। और 5 अगर हम रखें x की जगह, तो x इज इक्वल टू अगर हम 5 रखते हैं तो y आपके पास आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.8। तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा 5, 0.8। इस तरह आप जो है वो और मजीद भी रख सकते हैं, इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। हम यही पॉइंट रखते हैं और इन पॉइंट्स की मदद से जो है वो एफ ऑफ एक्स का जो है ना पहले हम वो ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर जो है वो हम दूसरे फंक्शन का ग्राफ भी बनाएंगे बाय यूजिंग इसी टेबल को। तो ग्राफ ड्रा करते हैं हम इसका। पहले जो हमारे पास ये जो फंक्शन, ठीक है, जो हमने अभी बनाया, तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास है जी वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। और ये जी आपके पास है जी एक्स एक्सिस। ओके जी, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया और ये आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, देखें पहला पॉइंट, तो हम पहले जो है वो पॉइंट्स जो है वो एक्स के हिसाब से लिख लेते हैं, ठीक है। और वाई के हिसाब से भी जो है ना वो पॉइंट्स जो है वो हम शो कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन जो है वो हल करने में हमारा आसानी आती है, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस पे हम ये पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 1, ये आपके पास है जी 2, ये आपके पास है 3, ये आपके पास है जी 4, ये आपके पास है 5। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी मैं पॉइंट्स जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है जी 1, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2, ये हमारे पास आ जाएगा जी 3, ये हमारे पास है जी 4, ये हमारे पास है जी 5। मजीद अब देखते हैं हमें कहाँ तक इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो दूसरा जी हमारे पास पॉइंट जो है वो हम नेगेटिव साइड पे भी लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस पर भी। ये हमारे पास आ जाता है जी -1, ये हम रख लेते हैं जी -2, ये हम रख लेते हैं स्पोर्ट्स, ये -3 है, ये -4 है। अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पे तो हम जो है वो अंदाजन की ये लाइनें जो है वो ड्रा कर रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए अगर ग्राफ पेपर पे जो है वो इसको ड्रा करें, ताकि आपका ग्राफ एक अच्छे से जो है वो बन सके। ये -1 आ गया, ये -2 हो गया, ठीक है जी। ये आपके पास पोज -3 है। बाकी हम देखते हैं जब ग्राफ बनता है कैसे बनता है। अच्छा, तो पहला जो हमारे पास पॉइंट था वो क्या था, 2.25 कामा -1।
मतलब y आपके पास -1 है और x आपके पास है जी 2.25। तो सपोज ये आपके पास 2 है, ये 2.1 2.2, मतलब ये वो पॉइंट है, हम सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट क्या है जी 2.25 है, 2.25। ये माइनस में हमारा सॉरी पॉजिटिव था, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा पॉइंट है जी 2.25 है और -1, तो -1 और 2.25 के दरमियान ये आपके पास जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट बनेगा, ठीक है। इसको हम सपोज कर लेते हैं ये जी -1 कामा 2.25, ये आपका पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है 2.5 कामा 0.5, तो 1 का आप ये आपके पास बन गया -0.5 उसने बोला है, और 2.5, तो 2.5 का हाफ ये आपके पास बन गया, मतलब ये बन गया आपके पास 2.5 और ये है पॉइंट -0.5। तो इसके सामने हमारे पास फिर ये पॉइंट बना, ठीक है। तो ये हम पॉइंट सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है जी -0.5 कामा 2.5 आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने रखा था 2.75। 2.75 पे जो है ना हमारे पास y की वैल्यू थी -0.2, ठीक है। x आपके पास 2.75, तो ये आपका पॉइंट है जी 2.75, ठीक है। और इधर आपके पास है 0.2, तो ये आपके पास है जी -0.2। तो फिर अगर हम इसके सामने ये पॉइंट हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये वो पॉइंट है जी हमारे पास कौन सा है, -0.2 कॉमा 2.75। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास 3 पे है 0, मतलब 3 पे एग्जैक्ट जो है वो y आपके पास है 0, तो ये वो पॉइंट बना फिर, ठीक है जी। इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं 3 कामा 0। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 4 पे उसने बताया जी 0.5 पॉजिटिव y में, तो ये इसका हाफ बना जी 0.5, तो ये 4 पे, मतलब x आपका 4 है और y आपका 0.5 है, तो देखें जी ये वो पॉइंट है आपके पास जिसको हम कहेंगे 4,0.5। उसके बाद है जी हमारे पास 5 पे 0.8, तो मतलब क्या लें कि ये यहाँ पे होगा जी 0.8, तो हमारे पास ये हमारा पॉइंट है 5, तो ये वो पॉइंट बना फिर, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया जी 0.5 कामा 0.8, तो 0.5 कामा 0.8, सॉरी 0.8 कामा 0.5, क्योंकि x आपका 0.8 है और y आपका 0.5 है, तो इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। सॉरी 5 था, 0.5 नहीं था, ये x हमारा जो है वो है बेसिकली, मैं इधर लिख लेता हूँ 5 कामा, क्योंकि x आपका 5 था और y आपके पास क्या है 0.8, ठीक है जी। अब इनको हम जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। पहला जो फंक्शन एफ एक्स है, इसको अगर हम ज्वाइन करें तो देखें हमारे पास कुछ ऐसे ग्राफ जो है वो ड्रा होगा, ठीक है जी। इस तरह आपका जो है वो एफ एक्स का ग्राफ अभी हम बनाए, तो ये हमारे पास एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। वाई इक्वल टू या वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो ये एफ एक्स का आपके पास ग्राफ है, ठीक है। अब इसी तरह मैं एफ इनवर्स का भी इसी के ऊपर ग्राफ बनाऊंगा, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखेंगे, तो फिर हमारे पास पता चलेगा कि ग्राफ से ये फंक्शन 1 to 1 है या नहीं है।
तो नेक्स्ट अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट है इसका जो है वो एफ इनवर्स हम निकालेंगे, उसका टेबल बनाएंगे पहले और फिर इसी ग्राफ के अंदर जो है वो इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास है जी एक्स, जहाँ पे जी एफ इनवर्स हमारा फंक्शन बेसिकली क्या था, 2 + 4 raised to power x है। ठीक है, और इधर हम जो है वो पॉइंट लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट है जी, -1 अगर हम रखें, ठीक है, -1 रखें तो y आपके पास आता है जी 2.3। ठीक है, तो y आपके पास आ जाता है 2.3, तो इसको हम नाम दे देते हैं जी -1 का 2.3। फिर अगर मैं इसमें -2 रखूं, तो -2 रखे हैं तो आपके पास वैल्यू बन जाती है जी 2.2 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसको हल करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको पता चल जाएगा, तो 2.2 आ जाएगा। फिर मैं अगर x में रखूँ पॉइंट -3 रखूँ तो अब ऑलमोस्ट 2 बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -3 का -2 और 2.1 आता है, सॉरी, जब -3 रखें तो ये आपके पास आता है जी 2.1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी अगर मैं 0 रखूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट y की वैल्यू आ जाती है 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी 0 का 2 आ जाएगा। अगर मैं 1 रखूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 6, y आपके पास आ जाता है जी 6। ठीक है, तो ये बन जाता है जी 1 का 6 आ गया। और अगर मैं इसमें 2 रखूँ तो y मेरे पास आ जाता है, क्या आ जाता है जी 10 आ जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा जी 2 का 10। ओके, तो इसी ग्राफ में जो है वो इसको हम ड्रा करते हैं। पहला है जी x आपके पास -1 है और y आपके पास क्या है जी 2.3। तो देखें जी, हम जो है वो इसको ड्रा करते हैं, इसी ग्राफ के ऊपर हम इन पॉइंट्स को भी लिखते हैं। तो x आपके पास -1 है और y आपके पास है जी 2.3। सपोज ये आपके पास 2.1 है, ये 2.2 है और ये 2.3 है। तो इसके सामने ये -1 है, तो ये वो पॉइंट बना। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है जी कौन सा जी -1 का 2.3। फिर इसी तरह हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आया था, -2 पे 2.2, मतलब -2 पे ये हमारे पास 2.2 है, इस पे आया जी -2 पे। तो ये वो पॉइंट है जी हमारे पास, क्या है जी -2 कामा 2.2। फिर आपके पास क्या था, 3 पे था, -3 पे x आपके पास -3 था और y आपके पास क्या है 2.1। तो ये आपके पास जी 2.1 और ये आपके पास है जी 3। तो तकरीबन ये आपके पास पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है जी -3 कामा 2.1। फिर आपके पास था पॉइंट, आपके पास क्या है जी 0। वो कहता है कि 0 पे आपके x अगर आपके पास 0 है ना, तो y आपके पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, तो x 0 और y आपके पास एग्जैक्ट क्या आ जाता है जी 2 आ जाता है। तो दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा है जी हमारे पास 1 अगर रखें तो आपके पास मतलब x आपके पास अगर 1 है तो y आपके पास कितना है जी, तो y बेसिकली हमारे पास है, मैं देखता हूँ कि y की वैल्यू हमारे पास आई थी 6। ठीक है,
x 1 हो तो y आपका बन जाता है जी 6। तो देखें जी हम इसको जो है थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं इस लाइन को। ठीक है, मैं इसको रेज करता हूँ क्योंकि हमारा जो ग्राफ है थोड़ा सा और इंक्रीज होगा। तो वाई एक्सिस को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारा ग्राफ जो है वो रिक्वायर्ड वैल्यूज के मुताबिक जो है वो कंप्लीट हो सके। तो देखें जी मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये सपोज कर लें ये आपके पास है जी 6, ठीक है, और ये आपके पास है जी सपोज कर लेंगे 10, क्योंकि अब मेरे पास ये स्पेस नहीं है तो इसको ऐसे ही शो ऑफ करना। अच्छा, तो देखें जी 1 पे उसने क्या बोला हुआ है कि y की वैल्यू क्या आ जाती है, 6 आ जाती है। ठीक है, तो ये मैं ले भी जाता हूँ, ये पॉइंट है ऑलमोस्ट इसके सामने, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास आ गई जी x आपके पास अगर पॉजिटिव 1 है तो y आपके पास आ जाता है 6। और इसी तरह अगर आपके पास उसमें क्या लिखा हुआ जी पॉइंट दूसरा उसमें क्या लिखा है, अगर 2 हो तो y आपका बन जाता है 10। मतलब 2 अगर हम रखें तो y हमारे पास बन जाता है 10। तो सपोज ये आप लोगों ने जो है वो ग्राफ चार्ट से बनाना है तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ है। तो ये मैं हम सपोज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये बिल्कुल इसके सामने आपने ड्रा करना है, ये गालबन आपके पास ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, इसको मैं ठीक करता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2, 10। ठीक है, तो इस तरह जी हमारे पास जो है वो पॉइंट्स बनेंगे। तो अब हम इनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये जो है वो ग्राफ जो है वो ड्रा होगा। अभी हमारे पास ये जो है वो ग्राफ पेपर नहीं है तो इसलिए हमारा जो है वो ग्राफ थोड़ा सा सही नहीं बना, लेकिन हमारा ग्राफ जो है वो बेसिकली जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आपने ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। ओके, तो इसमें ये देखें y इक्वल टू एक्स जो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करें तो देखें वो 1 टाइम ही इससे जो है वो एट वंस ही वो जो है वो पास होगी। देखें यहाँ से, देखें ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ठीक है, ये कौन सी है, y इक्वल टू एक्स मेट्रिक जो है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो ग्राफ है बेसिकली वो ये शो कर रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है जी 1 to 1 है। तो हम इसकी जो है वो डिटेल लिखते हैं विच शोज दैट which shows that f is 1 to 1 और दूसरा both functions are symmetric about the line y equal to x। ठीक है, और ग्राफ में हमारे पास ये जो यहाँ पे जो देखें इस तरह जो है वो हमारे पास ग्राफ एक बार फिर देख लें कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये कौन सा है, किस फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x का। ठीक है जी, तो इसको अगर आप ग्राफ पेपर में ड्रा करेंगे तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट ये ग्राफ ड्रा होगा। ठीक है, तो अभी जो है वो इस तरह मैंने ग्राफ आपके लिए जो है वो ड्रा किया है।
आई होप सो कि आपको जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिटेल से देखेंगे।